जय गुरुदेव बच्चों। आज का पाठ है मियाँ नसरुद्दीन। इस पाठ की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात में हुआ था। इनका जन्म 18 फरवरी सन 1925 को गुजरात में हुआ था, जो बंटवारा होने पर ये भाग पाकिस्तान में चला गया है। इनका प्रमुख रचना जो थी वो हशमत थी और हशमत का ही यह अंश है मियाँ नसरुद्दीन शाह। इनका मानना था कि हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की हिंदी साहित्य में विशिष्ट पहचान है और इनका मानना था कि कम लिखना और अच्छा लिखना यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी हैं, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही श्रेष्ठ रचना लिखी हैं। इनको अनेक सम्मान से सम्मानित भी किया गया है, जैसे साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है। इनकी मृत्यु 25 जनवरी 2019 में हुई है। अब हम चलते हैं पाठ की ओर। मैं उमा श्रीवास्तव इस पाठ को लेकर आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। पाठ का पूरी ही तरह से विवरण करने के लिए और पाठ को समझाने के लिए। तो चलते हैं इस पाठ की ओर। यह जो संस्मरण है, यह किसी की याद में लिखा गया लेखन को कहते हैं संस्मरण। जो मियाँ नसरुद्दीन शाह के यादगार में लेखिका ने लिखा है, तो इसलिए यह संस्मरण शैली में लिखा गया है। और यह जो है इनके हशमत नामक संस्मरण का कुछ भाग यहाँ पर लिया गया है। मियाँ नसरुद्दीन शब्दचित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इनमें खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसरुद्दीन जो थे, उनका शब्द चित्र यहाँ पर लेखिका ने प्रस्तुत किया है। शब्द चित्र कहते हैं कि शब्दों के द्वारा किसी के पूरे व्यक्तित्व का वर्णन करना, जैसे उनके नाक नक्शे, उनका पहनावा, हर एक बात, उनकी आदतों, उनके स्वभाव के बारे में बताना कहते हैं शब्द चित्र। नानबाई कहते हैं कि जो नाद रोटी होती है उसे ये कई प्रकार से, कहते हैं 56 प्रकार से ये रोटियां बनाना जानते थे। मियाँ नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाजा से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। मियाँ नसरुद्दीन अपने मसीहाई मतलब कि ये उसमें बहुत ही मसीहा थे, बहुत ही श्रेष्ठ थे, और उस अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं कि ये खानदानी पेशा इनके यहाँ चला आ रहा था, जिसमें इनको महारत मिली है। वे एक ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। और वो एक ऐसे इंसान हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात वो एक ऐसे इंसान हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं, अपने पेशे को एक बोझ नहीं समझते हैं, बल्कि उसको एक कला का कि एक विशिष्ट स्थान है उनका उसमें, और उन्हें एक विशिष्ट महारत उसमें मिली हुई है, उसको इस प्रकार से दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं कि जो भी काम करो बिना किए तो कोई काम सफल होता नहीं है। अगर हमें कहीं से
बिना कुछ किए सफलता मिलती है तो उस सफलता में उतना आनंद नहीं आता है जितना कि जब हम मेहनत करके उसको प्राप्त करते हैं तो उसमें हमें आनंद आता है। तो इसीलिए कहा गया है कि करके सीखने को असली हुनर मानते थे, अर्थात कि मेहनत को बहुत श्रेष्ठ मानते थे। तो अब हम चलते हैं पाठ की ओर। मियां नसरुद्दीन साहबो, लेखिका जो हैं वो पाठकों को संबोधित करते हुए कहती हैं साहबो अर्थात पाठकों, उस दिन अपना मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के के नान बाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। अब लेखिका कहती हैं कि पाठकों, अगर हम उस दिन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते, ये मटिया महल की तरफ से जा रही होती हैं तो अचानक से इन्हें ये नानबाई मसीहा जो थे, नानबाई बनाने वाले जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे नसरुद्दीन शाह की कैसे इनसे मुलाकात होती। इसीलिए कह रही थी कि राजनीति, साहित्य और कला के हजारों मसीहों के, अर्थात राजनीति, साहित्य और कला, इन तीनों का मिश्रण इनमें था, इन तीनों की विशेषताएं इनमें थी। धूम धड़क्के में नान बाइयों के मसीहा, और जो नान रोटी थी उसके ये मसीहा, मसीहा मतलब कि बहुत ही श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ योग्य व्यक्ति थे, को कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। अर्थात उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने देखा कि वो किस तरह से अपने अंदाज में बातें करते हैं। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। अब वो बता रही हैं कि मस्जिद से होते हुए किस तरह से उनके मोहल्ले की ओर गई। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते, आटे का ढेर सनते अर्थात आटा लगाते हुए, आटे को मारते हुए देखा तो ठिठके वहाँ पर रुक गई। जब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा आटा वहाँ पर मारा जा रहा है और उसे देखकर वे रुक गई। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी। सिवई, उन्होंने सोचा कि ये सिवई बनाने के लिए तैयारी हो रही होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। और जब उन्होंने पता किया, पूछा कि ये इतना ज़्यादा आटा क्यों मारा जा रहा है, तब उनको पता हुआ कि ये खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान है, जो कि बहुत ही नामी थे उस समय के, बहुत ही उनका वो प्रसिद्ध थे नानबाई रोटी बनाने में। तो जब लेखिका को पता चला तो वो उस दुकान पर खड़ी हुई थी। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए, 56 प्रकार की रोटियां ये बनाने में प्रसिद्ध थे। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। अब लेखिका बताती हैं कि जब हमने अंदर झांका तो देखते हैं कि बीड़ी पीते हुए चारपाई पर मियाँ बैठे हुए हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, मौसमों की मार से पका चेहरा अर्थात कि थोड़े से उम्र दराज, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। आँखों में काइयाँ अर्थात भोलापन, काइयाँ भोलापन कि बहुत ही अपने काम में कुशल भी लग रहे थे और भोले भाले भी लग रहे थे। पेशानी पर मजे हुए, अपने पेशे में बिल्कुल पारंगत कारीगर के जो एक भाव होता है, जो एक तेज होता है चेहरे पे, वो इनके चेहरे पर दिख रहा था। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाइए। हमें गाहक समझ अर्थात लेखिका को नसरुद्दीन शाह ने सोचा कि ये हमारी कस्टमर है, ग्राहक है। उन्होंने पूछा, फरमाइए अर्थात बताइए कि आप क्या चाहती हैं। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे। लेखिका ने कहा, थोड़ा शर्माते हुए मतलब झिझकते हुए लेखिका ने कहा कि आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे। आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे, वक्त थोड़ा
पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। अब लेखिका को कुछ वहाँ खरीदना तो था नहीं। उन्होंने तो जब देखा कि इतने प्रसिद्ध व्यक्ति के पास हम खड़े हैं, इतने जो 56 प्रकार की रोटियों में महारत प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे व्यक्ति के दुकान पर हम खड़े हैं, तो उनको अपने आप पे एक गर्व होता है और कुछ मन में सवाल उठते हैं उनसे पूछने के लिए। तो लेखिका झिझकते हुए उनसे कहती हैं कि हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपके पास समय हो तो बताइए। तो मियाँ नसरुद्दीन शाह ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। पंच हजारी अंदाज मतलब कि बहुत ही गर्व के साथ, बहुत ही गर्व के साथ उन्होंने सिर हिलाया कि कहिए। मतलब वो उन्होंने उनको अनुमति दे दी कि आप हमसे सवाल पूछ सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि निकाल लेंगे थोड़ा वक्त, पर यह तो कहिए कि आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। फिर उन्होंने हमको मतलब लेखिका को ऊपर से नीचे तक देखा और मन में सोचा कि कहीं ये पत्रकार तो नहीं है, अखबार नवीस मतलब कि पत्रकार तो नहीं है। यह तो खोजियों की खुराफात है, अर्थात पत्रकार लोग तो ढूंढते रहते हैं ऐसे लोगों को कि हम उनसे मिलें, उनके बारे में जानें, उनसे कुछ सवाल करें और फिर पेपर में छाप दें। तो कहीं वो तो नहीं है, क्योंकि वो खुराफात अर्थात वो इस तरह के काम करने के लिए ढूंढते रहते हैं। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों की ही ठल्ला समझते हैं। अब मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं कि हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं, अर्थात उनके कार्य को ये बहुत ही इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ये उनके कार्य को बहुत अच्छा नहीं समझते। कहते हैं ये लोग तो फालतू का काम करते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। और जो कामकाजी है, जिनके पास